रट्टा मारेंगे कि सर ने एक्सटर्नल फोर्स 0 पढ़ाया था तो उसी पे दूंगा, ऐसा नहीं है. आई कीप ऑन चेंजिंग. यू हैव टू चूज. एक्स डायरेक्शन में 0 है, बिल्कुल सही बात है. देखिएगा, यहां पे टूटा है, एक शायद सीधा गिर गया. कौन सा, कितने मास वाला पार्ट? स्मॉल एम. वो कितना पार्ट है? फ्रैक्शन 1/4. 1/4. हाँ तो 1/4 हो गया ना. 1:3 पढ़े लिखे हैं इन्हें. यहां पे वो यहां गिर गया. राइट. इमीडिएटली गिरा, उसको भी टाइम लगाओ गिरने में. राइट. और ये पूछ रहे हैं कि जो बचा हुआ मास है 3m/4 वो कहां गिरा, यही है सवाल. राइट. अब यदि हम x में सोचें तो x में या इनिशियल वेलोसिटी 0 वाला केस तो नहीं बैठ रहा. वेलोसिटी तो 0 नहीं है x में, तो कुछ तो वेलोसिटी है और y में फोर्स भी है. तो एग्जैक्टली तो वो नहीं है उधर जो लिखा हुआ है, लेकिन किसी और तरह से ये चीज लग जाएगी. किस तरीके से कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर इस एक्सप्लोजन का कोई फर्क पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा. तो सेंटर ऑफ मास हैंस अभी भी वहीं लैंड करेगा जहां वो अदरवाइज लैंड करता. एक्सप्लोजन एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो सेंटर ऑफ मास अभी भी उतनी देर में वहीं लैंड करेगा जहां पहले लैंड करता. राइट. और सेंटर ऑफ मास यहां है, उसी समय ये भी यहां लैंड किया. सवाल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है शायद. क्या लिखा हुआ है? वो ड्रॉप्स वगैरह कुछ लिखा होगा. ब्रेक्स इनटू द पार्ट्स, द स्मॉलर कमिंग टू द रेस्ट. स्मॉलर रेस्ट पे आ गया था. स्मॉलर रेस्ट पे आ गया था मतलब उसकी वाई में वेलोसिटी 0 थी, 0 ही रही. तो जो इसका दूसरा टुकड़ा है उसकी भी वाई में वेलोसिटी 0 ही रहेगी उस मोमेंट पे. मैं फिर से बोल देता हूं, एक्सप्लोजन के समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज 0. वाई की बात कर रहा हूं मैं. वेलोसिटी ऑफ पार्ट 1 वाज आल्सो 0 इन वाई. सो बोथ ऑफ दीज इंप्लाई दैट वेलोसिटी ऑफ 2 विल आल्सो बी 0. या इनिशियल लिख लो एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन. मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जो मैंने लिखा है इसको एग्जैक्ट बोर्ड पे जो लिखा है वैसा का वैसा कॉपी कर लेंगे और फिर लिख के सोचेंगे कि सर ने कहा क्या था. क्योंकि अपन को नोट्स बनाने का मतलब बोर्ड से कॉपी करना सीखा है. मैंने बहुत सारी बातें बोली इसके साथ में, क्या है क्या नहीं है, एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, सब खा जाएंगे और बस ये बोर्ड का कॉपी कर लेंगे ऐसा का ऐसे. और अभी भी सुन रहे, लिख नहीं रहे. बढ़ू मैं आगे. तो इसका मतलब ये अभी भी इसकी वाई में वेलोसिटी 0 है और उस समय भी 0 थी. मतलब इसका लैंडिंग का टाइम अनचेंज रहेगा, इसके लैंडिंग का टाइम अनचेंज रहेगा और सेंटर ऑफ मास का भी लैंडिंग का टाइम तो जो था वो था ही सही. इसका मतलब जिस मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास यहां होगा उस समय m/4 यहां होगा और 3m/4 उधर होगा. राइट. हमको यहां से ये दूरी मालूम है r/2, ये मालूम है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन r और 3m/4 का पोजीशन जानना है. लेट्स कॉल दैट x एंड सॉल्व इट. कैसे सॉल्व करेंगे? r इज इक्वल टू 3m/4 इंटू एक्स प्लस m/4 इंटू r/2 अपॉन m. आ गया आंसर. तो हमने यूज किया डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास. इस बार 0 नहीं था, इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट सवाल दे दिया. लेकिन आइडिया यही था कि यदि अपन एक्सटर्नल फोर्सेस हमके समझ में आ जाए तो अपन चीजों को ऐसे हैंडल कर सकते. और कुछ क्लियर है? बिल्कुल. ठीक है. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट कैन बी मैनेज लाइक दिस. ठीक है. तो
यहां 0 का भी इतना फर्क नहीं पड़ा. इनफैक्ट एक आध सवाल मैं आपको दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, करके लाएंगे. तो क्लास में नहीं करा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा अभी, राइट, टाइम बहुत लग जाता है उसमें, लेकिन ट्राई जरूर करें. तो लेट्स कंटिन्यू. सम सिंपल सिचुएशंस लाइक f external is equal to 0 में और क्या मैनेज हम लोग कर सकते हैं. ऑलराइट, सो हियर इज अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन. A block is projected on a long plank as shown in figure. A block is projected on a long plank as shown in figure. Find work done by friction. Find work done by friction.